दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें वो बोलते हैं, सम पीपल डाई एट 25 एंड आरंट बरीड अंटिल 75। जिसका मतलब है कि बहुत से लोग 25 की एज में ही जीना छोड़ देते हैं, बस उनकी जान 75 साल की एज में निकलती है। इसका मतलब है कि वो जिंदा तो रहते हैं बट वो अपनी लाइफ को सही मायनों में जी नहीं रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कुछ इस तरह का वर्क अपने लिए चूज कर लेते हैं जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन वो वर्क करना उनके लिए एक मजबूरी बन जाता है, क्योंकि उससे हमेशा उन्हें जो सैलरी मिलती है या फिर कमाई होती है उससे ही वो अपना और अपने फैमिली का खर्च चलाते हैं। और इसीलिए ऐसे लोग अपने वर्क को पसंद भी नहीं करते और हमेशा इस वर्क को करते रहते हैं, यानी कि वो लोग हमेशा रैट रेस में फंसे रहते हैं और लाइफ लॉन्ग इस रैट रेस से वो निकल ही नहीं पाते हैं। द ग्रेट रेड ड्रेस कैप के ऑथर एमजे डिमार्को कहते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो कि रोजाना सोचते हैं कि वो अपनी नौकरी क्विट कर देंगे और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रोजाना अपने किसी बिजनेस में फेल भी हो जाते हैं और कुछ लोगों का बिजनेस सही से चलने भी लगता है जिससे कि वो ठीक ठाक लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अपना घर चलाना भी अपनी जॉब या फिर वर्क से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, एमजे डिमार्को जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मिलेनियम फास्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, वो बोलते हैं कि डायपर से लेकर डेथ तक हमारी लाइफ पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्कूल और कॉलेज में अच्छे से स्टडीज करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तब आपको अच्छी जॉब मिलेगी और फिर हम वही स्क्रिप्टेड लाइफ को जीते हैं और हमारी पूरी लाइफ केवल अपनी सैलरी पर ही चलती रहती है। हम पूरा मंथ हमारी सैलरी का वेट करते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और लाइफ में कुछ अलग करने की सोचना भी हमारे लिए ड्रीम जैसा लगता है और हम लाइफ टाइम इस रैट रेस में भागते रहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हमारे लिए एक सपना बनकर रह जाता है। एमजे डिमार्को ने अपनी फर्स्ट बुक द मिलेनियम फास्ट स्टाइल में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट होते हैं साइड वॉकर। ये लोग ऐसे होते हैं कि जितना भी अर्न करते हैं उतना ही लुटाने में विश्वास रखते हैं। इनके हिसाब से तो लाइफ 2-4 दिन की है, इसीलिए जितना भी ऐश करना है सो कर लो, आज ही कर लो, कल का क्या पता। और ऐसे लोगों का पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे ही उनके बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं। सेकंड तरह के लोग होते हैं स्लो लाइनर। ये लोग भी साइड वॉकर की तरह ही होते हैं, अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं, लेकिन कम से कम ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये अपने बुढ़ापे के लिए पैसों को सेव करके रखते हैं, जैसे कि आपको इनके नाम से ही पता लग गया होगा, स्लो लाइनर। ये लोग रिटायर होने के लिए 60 की एज तक का इंतजार करते हैं। इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम दूर दूर तक नहीं सुना होता है और ये लोग जरा सी रिस्क लेने में विश्वास नहीं रखते। ये लोग पैसे को सेव करते हैं ताकि जब ये 60 से 70 के एज के हो जाएं तब एंजॉय कर पाएं। और अब थर्ड टाइप के लोग होते हैं जिन्हें फास्ट लाइनर बोला जाता है। ये लोग रिटायर होने के लिए 60 की एज का वेट नहीं करते हैं। ये लोग ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जिससे लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके और उससे जल्दी पैसा अर्न करके रिच बन सकें और कम एज में रिटायर होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब ऑथर ये बोलते हैं कि आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे ये आपके ऊपर है, बट इफ यू वांट टू लिव लाइफ लाइक 1% यू कांट थिंक लाइक 99%। मतलब कि अगर आप जल्दी रिच बनना चाहते हैं, तो अमीरों की तरह लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो आपको जो रिच लोग होते हैं और जो कि सिर्फ 1% होते हैं, आपको उन लोगों की तरह जीना सीखना होगा, उनकी तरह ही एक्शन लेने होंगे, नहीं तो आप भी बाकी 99% एवरेज लोगों की तरह से ही अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देंगे। 1926 में वर्ल्ड वर्क मैगजीन ने एक इंटरव्यू पब्लिश किया था जिसके अंदर फेमस बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड से पूछा गया था कि आपके एम्प्लॉय का वर्किंग डेज 6 डेज यानी कि मंडे टू सैटरडे से 5 दिन यानी कि मंडे टू फ्राइडे क्यों किया गया, जबकि आप उन्हें उतनी ही सैलरी दे रहे हो जितनी की पहले दे रहे थे, तो एक दिन कम क्यों किया। तब हेनरी फोर्ड ने कहा कि जो लोग हमारे यहाँ वर्क करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं वो वही लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं। अगर उनको एक भी दिन काम से छुट्टी मिलेगी तो वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स पर खर्चा करेंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे और ज्यादा चीजों की शॉपिंग भी करेंगे। तो इन शॉर्ट इन चीजों से हमें लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि लोगों को चीज खरीदने के लिए फ्री टाइम मिलेगा। और फिर वहीं से वर्ल्ड में 5 डेज वीक का कल्चर आया, यानी कि हफ्ते में 5 दिन वर्क करने वाला कल्चर, ताकि लोगों के पास वीकेंड में 2 हॉलिडेज अवेलेबल हों और लोग इन हॉलिडेज में ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद पाएं। इसीलिए मैक्सिमम लोग इस तरह की लाइफ जीते हैं। वो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, अब चाहे उनको जाने का मन हो या फिर ना हो, बट यहीं से
रूटीन वाले 5 डेज के लिए फॉलो करते हैं और सैटरडे संडे को अपने पूरे वीक की थकान को मिटाते हैं। और सर ये बोलते हैं कि मान लो कि आपका कोई फ्रेंड आपके पास आता है और बोलता है कि तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो, इन पैसों को इन्वेस्ट करके अगले दिन मैं उन पैसों को लौटा दूंगा, और तुम 50,000 रुपए अपने दोस्त को दे देते हो। फिर अगले दिन तुम्हारा दोस्त आता है और तुम्हें 20,000 रुपए वापस करता है, तो इस पर कंफ्यूज होकर आप बोलते हो कि मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे और तुम मुझे ज्यादा पैसे देने के बजाय तुम मुझे कम पैसे दे रहे हो। तो उस पर तुम्हारा दोस्त हंसते हुए बोलता है कि सॉरी दोस्त, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से सिर्फ यही पैसे बचे हैं और 60% का तुम्हारा लॉस हो गया। और तुम्हारा दोस्त अगर अब सेकेंड टाइम आके बोलता है कि तुम मुझे फिर से पैसे दे दो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ऐसे में तुम गुस्से में अपने दोस्त को पैसे देने के लिए मना कर दोगे और दोबारा कभी भी उस दोस्त को इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं दोगे, क्योंकि यहां पर आपको ये पता है कि इसने पहले हमारा 30,000 रुपए पैसा डुबो दिया है। पर जब बात आती है रैट रेस की, यानी कि ऐसी जॉब को करने की जिसमें आपको सिर्फ अपना खर्चा चलाते रहने का पैसा मिल जाए और जिसे करके आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, तब आप ऐसे ऑफर को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ऐसा हम सिर्फ अपने पैसों के साथ ही नहीं करते, बल्कि अपने टाइम के साथ भी करते हैं। जब भी आप मंडे टू फ्राइडे यानी कि 5 दिन वर्क करते हो, जिससे कि बाकी के बचे हुए 2 दिन सैटरडे और संडे को आप आराम कर सको और अपने कमाए हुए पैसों को खर्च कर सको, तो आप अपने 2 दिन की आजादी के लिए अपने 5 डेज को कुर्बान कर रहे हो और यही आपका 60% का नुकसान है। और दोस्तों, लॉस किए गए पैसों को तो हम फिर से अर्न कर लेंगे, लेकिन गवाए हुए टाइम को आप वापस नहीं ला पाएंगे। और टाइम ही हमारे लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और अगर आप इसी तरह लाइफ को जीते रहोगे और कुछ भी नया करने का नहीं सोचोगे, तो आप लाइफ टाइम सिर्फ रैट रेस में ही फंसे रह जाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपके लिए बस एक ड्रीम ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। तो ऑथर ये बोलते हैं कि लोग इस रैट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं और अपना खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, यानी कि वर्क को शुरू करने की, तब वो लोग ये सोचते रहते हैं कि किसी ना किसी दिन काम को स्टार्ट करूंगा, और इस तरह से उन लोगों का वो दिन कभी आता ही नहीं है और वो सोचते ही रह जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी किसी तरह से अपने गोल्स अचीव करना है, उसके लिए ऑथर हमें 15 स्ट्रैटेजीज का यूज करने के लिए बोलते हैं। यस, ऑथर बोलते हैं कि जो लोग अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उनको नहीं पता होता है कि किस तरह से उन्हें बनाया जाए और अचीव किया जाए। इसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेना होगा। मतलब कि सबसे पहले आपको सबसे दूर का गोल सेट करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि अगले 10 साल बाद आप कहां पर होंगे। अगर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हुआ तो अगले 10 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी और आप किस तरह का वर्क कर रहे होंगे, आप कितने बड़े घर में रह रहे होंगे, कौन सी कार चला रहे होंगे, ये सब कुछ हमें सोचना है। हो सकता है कि आपका एक ड्रीम हो कि आप एक बिजनेस सेटअप कर दें, जिससे आपको बाद में वर्क करने की कोई जरूरत ही ना हो और सब ऑटोमेशन पर चल रहा हो, यानी कि इस बिजनेस के सभी वर्क आपके बिना भी होते रहें। तो दोस्तों, अगले 10 साल बाद आप जिस जगह पर भी होंगे, उस जगह पर आप अपने आप को फील करिए। अब आपने देख लिया कि अगले 10 साल बाद आप किस तरह जीना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगले 5 साल में किस तरह के स्टेप्स लेने होंगे, जिससे कि आप अपने ड्रीम के हाफ स्टेज तक पहुंच सकते हो। आप एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो और आपका 10 साल का विजन है करोड़ों अर्न करना, तो उसके लिए आपको अपने अगले 5 साल में क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे आपको सोचना है। अब शायद इसके लिए आपको कोई स्किल सीखना होगा, तो उसके लिए आपको अगले 5 साल में उस स्किल पर बिल्कुल टॉप पर जाना होगा, यानी कि उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी। तो जब आप 5 साल का विजन रेडी कर लेंगे, तब आपको देखना है कि अगले 1 साल में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और फिर आपको अगले 1 मंथ के लिए क्या क्या करना है, उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है। और अगले 30 दिन में आपको किस तरह के स्टेप्स लेने हैं, तो आप देखोगे कि आप अगले 10 साल से घटते हुए 1 मंथ पर आ जाओगे। तो आपके पास एक रोड मैप होगा अगले 10 साल का कि आपको अपने बड़े गोल को अगले 10 साल तक किस तरह से कंप्लीट करना है। और फिर आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है और कब करना है, और आपका विजन बिल्कुल क्लियर होगा। तो दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि ये सब मैंने स्टार्ट किया, और ये बताते हुए कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी दादी उनको $5 दिया करती थी, जिसको वो बैंक में डिपॉजिट करवा देते थे, और वो देखते थे कि उनके बैंक में पड़े हुए पैसे इंटरेस्ट मिलने की वजह से ज्यादा हो जाते थे, जिसको ऑथर फ्री मनी का नाम देते थे। बैंक में पड़े हुए पैसों पर इंटरेस्ट मिलने की वजह से जो पैसा उनका बढ़ता था, उसको देखकर उन्हें एहसास हुआ कि पैसों से पैसा अर्न किया जा सकता है, जिसमें आपको कोई भी हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि
बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा कर उन्हें जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे तो उनके खर्चे ही बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे कि उन्हें अपनी पूरी लाइफ में रैट रेस में ना भागना पड़े और जल्द से जल्द वो फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकें। और ऑथर बॉन गुंटन का एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, जिन्होंने अभी तक अपने सबसे बेस्ट मूवी डी सोशल में वार्डन का रोल निभाया था। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस मूवी से अभी भी ईयर ऑन ईयर 6 फिगर की इनकम रॉयल्टी के रूप में मिलती रहती है। उन्होंने सिर्फ एक बार इस मूवी को बनाने के लिए अपना टाइम दिया था, उसके बाद एवरी ईयर जब वो वर्क भी नहीं कर रहे थे तब भी वो इस मूवी से पैसा अर्न कर रहे हैं। और ऑथर ये बोलते हैं कि जब भी आप रैट रेस में रहते हैं तो आप अपने टाइम को खर्च करके पैसा कमाते हो, पर जब आप एक पैसे बनाने वाला सिस्टम बना देते हो तब आपको पैसा कमाने के लिए वर्क नहीं करना पड़ता। आप देखोगे कि अपने आप आपके पास पैसा आने लगता है। ऑथर बोलते हैं कि उनकी फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से उन्हें आज भी बहुत अच्छी इनकम मिलती रहती है, क्योंकि जब भी उस बुक को कोई परचेज करता है तो उसका कुछ परसेंटेज उन्हें मिलता है। तो बोलते हैं कि मैंने सिर्फ एक बार वर्क किया और मुझे एवरी ईयर लाखों डॉलर उससे मिलते रहते हैं। तो इसी तरह से हमें भी एक सिस्टम बनाने पर अटेंशन देना है। इसे बिल्ड करने के बाद हमारी अच्छी खासी इनकम होती रहेगी और हम इस रैट रेस से बाहर निकल पाएंगे और हम अपने फेवरेट लाइफ को जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।